नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। स्वागत है आपका ड्रामा क्वीन पूजा के चैनल पर। मैं हूं आपकी अपनी पूजा और आज हम जिस कहानी में गोता लगाने वाले हैं वो है सीरियल ईशानी की कहानी से। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। ये वो कहानी है जिसने हर दर्शक को अपनी सीट से बांध रखा है। इसने लोगों को हंसाया भी है, रुलाया भी है और सोच में भी डाला है। और आज हम इसी कहानी के सबसे हाई वोल्टेज ड्रामे पर बात करने वाले हैं। वो पल जब रिश्तों की खींचतान अपने चरम पर पहुंच गई थी, जब सच का पर्दा उठने लगा था और हर कोई भीतर से टूट चुका था। तैयार है आप सब? तो चलिए शुरू करते हैं ड्रामा क्वीन पूजा के साथ ईशानी की कहानी का ये धमाकेदार सफर। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक परिवार की नींव कब हिल जाती है? तब जब विश्वास टूटता है। और ईशानी की कहानी में यही हुआ। नंदिनी का वो धोखा, ओ माय गॉड, जिसने पूरे परिवार की नींव हिला दी थी। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने घर को भीतर से खोखला कर दिया हो। हर कोई बस एक ही बात सोच रहा था कि ये कैसे हो गया। ये वो पल था जब दर्शक भी अपनी सांसें थाम कर बैठे थे, सोच रहे थे कि आगे क्या होगा। और फिर एक हादसा जिसने शाश्वत की बुआ जी और पीहू की आंखें खोल दी। ये वो लोग थे जो अब तक ईशानी के खिलाफ खड़े थे, हर बात में ईशानी को ही गलत ठहराते थे। लेकिन उस हादसे ने उन्हें सच्चाई का आईना दिखा दिया था। उन्हें समझ आ गया था कि असली दुश्मन कौन है और असली शुभचिंतक कौन। लेकिन दोस्तों, इन सब बातों से बेखबर एक शख्स था जो अपनी ही जिद और गुस्से में अंधा हो चुका था। कौन? हमारा यश। वो यश जो घर लौटा और उसकी नज़र जैसे ही ईशानी पर पड़ी, उसका पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो गुस्से से लाल पीला हो गया। उसने जोरदार आवाज में ईशानी से कहा, तुम इस घर में क्या कर रही हो? तुम तो घर छोड़कर चली गई थी, फिर अब यहाँ क्या लेने आई हो? अरे भाई साहब, यश की आवाज में इतनी नफरत साफ झलक रही थी कि हमें भी स्क्रीन से फील हो रही थी। उसने चारों तरफ नजरें दौड़ाईं, लेकिन किसी से कुछ संभले बगैर सीधा ईशानी पर ही भड़क पड़ा। ऐसा लगा मानो उसके दिमाग में कोई बटन ऑन हो गया हो और अब वो रुकने वाला नहीं। और दोस्तों, जब यश इतना गुस्सा हो रहा था तो शाश्वत, बुआजी और पीहू उसे रोकने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं, यश पहले हमारी बात तो सुनो, ईशानी यहाँ क्यों आई है ये जान लो। लेकिन नहीं, हमारा यश तो भाई उस दिन किसी की सुनने वाला नहीं था। वो लगातार अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करता है और तो और ईशानी का हाथ पकड़कर उसे घर से बाहर निकालने की कोशिश करने लगता है। ये नज़ारा देखकर बुआजी और पीहू तो हक्के बक्के रह जाते हैं। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। पीहू चिल्लाकर कहती है, भैया, आपको कुछ भी पता नहीं कि घर में क्या हुआ है। नंदिनी ने हमें धोखा दिया है। उसने बाबा की सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ली है और हमें लीगल नोटिस भी भेजा है। अगर जल्दी कोई उपाय नहीं किया गया तो हमें ये घर भी छोड़ना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, यश तो उस दिन अपनी धुन में था। वो पीहू की बातों को भी नजरअंदाज कर देता है। वो और भी कड़वी बातें कहता है। ये हमारा घर है और इसमें इस औरत की कोई जरूरत नहीं है। मुझे इसकी कोई मदद नहीं चाहिए, मैं खुद सब संभाल लूंगा। इतना कहकर वो एक बार फिर ईशानी को धक्का देकर बाहर निकालने की कोशिश करता है। और यहीं पर दोस्तों वो पल आता है जिसका सबको इंतजार था। तभी अचानक शाश्वत आगे बढ़ता है। वो यश का हाथ पकड़कर उसे जोर से झटका देता है और गुस्से में उसे एक जोरदार थप्पड़ मारता है। धड़ाम! पूरा घर सनरह जाता है। अरे बाप रे! यश ने कभी सोचा भी नहीं था कि शाश्वत उसके साथ ऐसा करेगा। वो तो बस सदमे में खड़ा रह जाता है। शाश्वत गुस्से से कांपती हुई आवाज में कहता है, मैं अब तक चुप रहा क्योंकि मैंने खुद ईशानी के साथ गलत किया। मैंने ही तुम्हें भी उसे बुरा भला कहने दिया। लेकिन आज जब तुम उसे घर से निकालने की कोशिश कर रहे हो तो ये बर्दाश्त नहीं होगा। तुम्हें पता है कि इसी ईशानी की वजह से हमें ये घर वापस मिल सकता है। और सबसे बड़ी बात, ईशानी अब तक मेरी पत्नी है। उसके खिलाफ एक भी शब्द मैंने सुना तो ये मेरे लिए बर्दाश्त के बाहर होगा। अगर तुम्हें हमारे साथ रहना है तो रहो, वरना यहाँ से चले जाओ। दोस्तों, शाश्वत की इस बात से तो पूरा घर चौंक जाता है। हर किसी की आंखों में सवाल है, क्या सचमुच ईशानी ही उनकी आखिरी उम्मीद है? यश का चेहरा लाल पड़ चुका था। उसका गुस्सा और अहंकार दोनों टूटते हुए नजर आते हैं, लेकिन वो अभी भी अपनी जिद नहीं छोड़ता। और दोस्तों, यहीं पर एंट्री होती है हमारी अंकिता की। अंकिता सीधा यश के पास आती है और कहती है, बेबी, हमें इन लोगों की बातें सुनने की कोई जरूरत नहीं है। ये जाओ और अपना काम संभालो। हमें क्यों इनके झगड़ों में रहना है? हम तो हमारे डैडी के घर जाकर रह सकते हैं। वहां हमें किसी की टोका टाकी नहीं सहनी पड़ेगी। ओह, ये अंकिता भी ना हमेशा अपनी चलाती है। घर का माहौल एक बार फिर भारी हो जाता है। शाश्वत, बुआजी और पीहू ईशानी की तरफ देखते हैं। उन्हें एहसास हो चुका है कि उनकी सारी गलतफहमियां बेकार थी। अब उनके पास सिर्फ एक ही उम्मीद बची है,
और वो है ईशानी। ईशानी खामोश खड़ी है, उसके दिल में तूफान चल रहा है। इतने सालों के अपमान और दर्द को वो आसानी से भूल नहीं सकती, लेकिन सामने उसका पूरा परिवार है जो टूट चुका है, बिखर चुका है। क्या वो इस परिवार को संभाल पाएगी? क्या वो सचमुच शाश्वत का साथ देगी? यहीं से कहानी एक नए मोड़ पर पहुंचती है। दोस्तों, आने वाले ट्रैक में दिखाया जाएगा कि शाश्वत किस तरह ईशानी से मदद मांगता है और उसे अपने परिवार को बचाने के लिए राजी करने की कोशिश करता है। वहीं अंकिता और यश का घर छोड़कर जाना भी आगे चलकर बड़ा तूफान खड़ा करेगा। अब असली सवाल यही है कि क्या ईशानी इस बार अपने हक और अपने सम्मान के लिए खड़ी होगी? क्या वो नंदिनी से घर और प्रॉपर्टी वापस ले पाएगी या फिर एक बार फिर अपने अतीत के बोझ तले दब जाएगी? अरे भाई साहब, कहानी का ये ट्रैक वाकई दर्शकों को सीट से बांधे रखने वाला है। हर किरदार का असली चेहरा सामने आने वाला है और ईशानी का फैसला इस पूरे परिवार की तकदीर बदल देगा। दोस्तों, घर के भीतर जैसे ज्वालामुखी फट पड़ा था। यश और शाश्वत के बीच का टकराव परिवार को हिला कर रख चुका था। सब सोच रहे थे कि अब स्थिति संभलेगी, लेकिन असल में ये तो बस शुरुआत थी। शाश्वत के थप्पड़ ने घर का पूरा माहौल बदल दिया था। यश पहली बार खुद को अकेला महसूस कर रहा था। उसका गुस्सा भले ही शांत ना हुआ था, लेकिन उसके चेहरे पर स्पष्ट झलक रही थी कि अब उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं बचा। अंकिता का हाथ पकड़कर वहां से जाना उसकी हार की निशानी बन गया। घर के बाकी लोग भी सकते में थे। शाश्वत ने पहली बार सबके सामने ईशानी का सम्मान किया था। ईशानी, जो अब तक सिर्फ अपमान और ताने सुनती आई थी, उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि वही शाश्वत आज उसके लिए सबके सामने खड़ा हो गया। बुआ जी की आंखों से आंसू बह निकले। वे सोच रही थीं कि जिस बहू को हमने हमेशा गलत समझा, वही आज हमारे घर को बचाने की एकमात्र उम्मीद है। पीहू भी अपराध बोध में डूबी हुई थी। उसे याद आ रहा था कि कैसे उसने भी ईशानी पर शक किया था और नंदिनी का साथ दिया था। उफ, ये फीलिंग ना, जब आपको अपनी गलती का एहसास होता है तो सबसे ज्यादा दुख होता है। शाम ढलते ही घर के भीतर सन्नाटा पसर गया। सब अपने अपने कमरों में चले गए, पर किसी की आंखों में नींद नहीं थी। ईशानी बरामदे में खड़ी आकाश देख रही थी। उसकी आंखों में हजारों सवाल थे। वे सोच रही थी, क्या मैं सही कर रही हूँ? इस घर ने हमेशा मुझे ठुकराया, अपमानित किया, तो फिर आज क्यों मैं इन लोगों के लिए खड़ी रहूं? क्या सिर्फ इसलिए कि ये लोग अब टूटी हुई हालत में हैं? उसकी आंखों से आंसू निकल आए। उसी समय शाश्वत धीरे धीरे उसके पास आया। उसका चेहरा गंभीर था। उसने धीमे स्वर में कहा, ईशानी, मुझे पता है मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। तुम्हें जितना दर्द दिया शायद उसकी माफी कभी नहीं मांग सकता। लेकिन आज मैं सच में तुम्हारे सामने हाथ जोड़कर खड़ा हूँ। अगर तुमने साथ नहीं दिया तो ये घर टूटकर बिखर जाएगा। नंदिनी हम सबको बर्बाद कर देगी। लेकिन अगर तुम चाहो तो हालात बदल सकते हैं। ईशानी ने उसकी तरफ देखा। उसका दिल चाह रहा था कि वो इस घर को छोड़कर चली जाए, लेकिन उसके अंदर की इंसानियत और रिश्तों की मजबूरी उसे रोक रही थी। उसने धीमे से कहा, शाश्वत, मैं इस घर को बचा सकती हूँ, लेकिन क्या तुम वाकई बदल गए हो? क्या तुम सच में मेरा सम्मान करोगे या फिर से वही सब होगा जो पहले हुआ था? शाश्वत ने गहरी सांस ली और कहा, मैं वादा करता हूँ ईशानी, आज के बाद कभी तुम्हारे खिलाफ एक शब्द नहीं कहूंगा। मैंने तुम्हें खोकर ही समझाया है कि तुम्हारी क्या कीमत है। तुम मेरी पत्नी हो और ये मेरा फर्ज है कि तुम्हारा सम्मान करूं। बस एक मौका दे दो। उस रात दोनों के बीच लंबी बातचीत हुई। बुआ जी और पीहू भी वहां आ गईं। उन्होंने ईशानी के सामने हाथ जोड़कर कहा, बेटा, हमें माफ कर दो, हमने तुम्हें बहुत गलत समझा। नंदिनी की मीठी बातों में आकर हमने तुम्हें अपमानित किया, लेकिन अब हमें सच्चाई समझ में आ गई है। सिर्फ तुम ही हो जो हमारे घर को संभाल सकती हो। अगले दिन परिवार ने तय किया कि नंदिनी के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ी जाएगी। ईशानी ने साफ कहा, अगर हमें ये घर और प्रॉपर्टी वापस चाहिए तो हमें सबूत इकट्ठे करने होंगे। नंदिनी ने धोखे से सब हासिल किया है और धोखे का पर्दाफाश करना ही होगा। यहीं से कहानी में एक नया मोड़ आया। ईशानी ने पीहू को साथ लेकर नंदिनी के पुराने घर और दफ्तर की जांच शुरू की। उन्हें उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं से ऐसा सबूत मिलेगा जो नंदिनी की चाल को उजागर करे। दोस्तों, ये जासूसी वाला पार्ट ना हमें बहुत पसंद आता है। ऐसे लगता है जैसे कोई डिटेक्टिव मूवी देख रहे हों। कई दिनों की मेहनत के बाद उन्हें एक पुराने ट्रंक में कुछ पेपर मिले। उन पेपरों में नंदिनी के हस्ताक्षर जाली लग रहे थे। ईशानी ने तुरंत उन दस्तावेजों को वकील को दिखाया। वकील ने कहा, अगर हम ये साबित कर पाए कि नंदिनी ने फर्जीवाड़ा किया है तो केस हमारे पक्ष में जा सकता है। इधर यश और अंकिता अपने मायके में रह रहे थे।
यश वहां भी बेचैन था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने गुस्से में कितना बड़ा कदम उठा लिया। अंकिता बार बार उसे समझाती, बेबी अब पीछे मत देखो, ये लोग तुम्हारे लायक नहीं है। लेकिन यश के मन में ईशानी और शाश्वत की बातें गूंज रही थीं। धीरे धीरे उसे भी लगने लगा कि उसने गलती की है। उफ, ये दिल का बदलना भी ना कभी कभी बहुत जरूरी होता है। घर का माहौल धीरे धीरे बदल रहा था। ईशानी की मौजूदगी से सबको उम्मीदें मिलने लगी थीं। बुआ जी अक्सर उससे कहती थीं, बेटा तुम इस घर की लक्ष्मी हो, तुम्हें हमने देर से पहचाना। पीहू भी अब हर काम में उसका साथ देने लगी थी। शाश्वत भी सचमुच बदलता नजर आ रहा था। वो अब हर छोटी बड़ी बात में ईशानी से राय लेता और उसका सम्मान करता। लेकिन नंदिनी इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। जब उसे खबर मिली कि परिवार ने उसके खिलाफ केस कर दिया है, तो उसने और भी चालें चलनी शुरू कर दी। उसने अपने कुछ लोगों को भेजकर ईशानी और शाश्वत को डराने की कोशिश की। एक रात अचानक घर के बाहर पत्थर फेंके गए। दीवार पर लिखा गया, केस वापस लो वरना अंजाम बुरा होगा। ये सब देखकर परिवार डर गया, लेकिन ईशानी ने हिम्मत नहीं हारी। उसने सबको दिलासा दिया, अगर हम डर गए तो नंदिनी जीत जाएगी, हमें डटे रहना होगा। केस की पहली सुनवाई का दिन आया। अदालत में दोनों पक्ष आमने सामने थे। नंदिनी आत्मविश्वास से भरी हुई थी, जबकि ईशानी शांत और संयमित। जब वकील ने जाली दस्तावेज अदालत में पेश किए तो सबके चेहरे बदल गए। जज ने आदेश दिया कि इसकी फॉरेंसिक जांच करवाई जाए। अगली सुनवाई तक का समय बेहद महत्वपूर्ण था। ईशानी जानती थी कि नंदिनी और चाले चलेगी। उसने शाश्वत से कहा, हमें हर हाल में मजबूत रहना होगा। ये सिर्फ हमारा नहीं बल्कि पूरे परिवार का मामला है। इधर यश भी धीरे धीरे बदलने लगा। अंकिता के बार बार रोकने के बावजूद उसका मन घर की ओर खिंच रहा था। एक रात उसने अंकिता से कहा, शायद मैंने गलती की है। ईशानी सचमुच सही थी, मुझे वापस जाना चाहिए। अंकिता गुस्से में बोली, अगर तुम वहां गए तो मेरा तुमसे रिश्ता खत्म। लेकिन यश अपने दिल की सुनने लगा था। ओह, ये लव ट्रायंगल वाला ड्रामा भी बहुत पसंद आता है दर्शकों को। आने वाले दिनों में अदालत में फोरेंसिक रिपोर्ट आई। उसमें साफ लिखा था कि नंदिनी ने दस्तावेजों पर जाली हस्ताक्षर किए हैं। ये सुनते ही अदालत में तहलका मच गया। नंदिनी का चेहरा उतर गया। पूरा परिवार खुशी से झूम उठा। शाश्वत ने सबके सामने ईशानी का हाथ पकड़कर कहा, अगर ये जीत संभव हुई है तो सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुमने हमें टूटने से बचा लिया। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। नंदिनी जेल तो जाती है, पर जाते जाते कहती है, ये जीत तुम्हारी असली जीत नहीं है। मैं लौट कर आऊंगी और तब तुम सबको बर्बाद कर दूंगी। घर वापस लौटते हुए सबके मन में डर भी था और उम्मीद भी। डर इस बात का कि नंदिनी सचमुच वापसी करेगी, और उम्मीद इस बात की कि अब उनके पास ईशानी है। ईशानी बालकनी में खड़ी सोच रही थी, ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, लेकिन अब मैं कमजोर नहीं पड़ूंगी। चाहे जो हो, अब मैं इस घर की ढाल बनकर खड़ी रहूंगी। दोस्तों, घर में सब कुछ सामान्य होने का दिखावा तो था, लेकिन भीतर से हर कोई जानता था कि असली तूफान अभी बाकी था। नंदिनी की हार और जेल जाने की खबर मोहल्ले मोहल्ले में फैल चुकी थी। लोग कह रहे थे कि देखो, सच की हमेशा जीत होती है। लेकिन ईशानी के दिल में अब भी बेचैनी थी। उसे नंदिनी के जाते जाते कहे शब्द बार बार याद आ रहे थे, मैं लौट कर आऊंगी और तब तुम सबको बर्बाद कर दूंगी। ये शब्द उसकी आत्मा में गूंज रहे थे, जैसे किसी अदृश्य साये ने उसके जीवन पर कब्जा कर लिया हो। परिवार ने पहली बार खुले दिल से ईशानी को स्वीकार किया था। शाश्वत ने सबके सामने कहा, अगर आज हमारा घर बचा है तो केवल ईशानी की वजह से। ये सुनकर बुआ जी की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने ईशानी को गले लगाया और कहा, बेटा, तूने साबित कर दिया कि बहू सिर्फ रिश्ते से नहीं, अपने कर्मों से भी घर को संभालती है। पीहू भी अपराध बोध में डूबकर उसके पांव में बैठ गई और बोली, दीदी, मुझे माफ कर दो, मैंने हमेशा तुम्हें गलत समझा। आज समझ आया कि असली घर की शान तुम ही हो। ईशानी ने सबको ढांढस बंधाया, मगर भीतर ही भीतर वो टूटी हुई थी। इतने सालों तक मिले अपमान और तिरस्कार को भुलाना आसान नहीं था, मगर अब उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती थी घर को पूरी तरह संभालना और नंदिनी से दोबारा लड़ने के लिए खुद को तैयार करना। इसी बीच यश की जिंदगी में भी उथल-पुथल मची हुई थी। अंकिता रोज नए ताने मारती कि उसने परिवार का साथ छोड़कर सही किया, लेकिन यश का दिल बदल चुका था। रातों में जब वो आंखें बंद करता, उसे शाश्वत का वो थप्पड़ और ईशानी का साहस याद आता। धीरे धीरे अपराध बोध उसे खा रहा था। एक रात अंकिता से छिपकर वो अपने पुराने घर की तरफ चला आया।
घर के दरवाजे पर खड़ा होकर उसने अंदर से बुआ जी की आवाज सुनी। ईशानी बेटा, देख तो पीहू ने पूजा की थाली ठीक से सजाई या नहीं। उसकी आंखें भर आईं। उसे समझ आ गया कि जिस घर को उसने गुस्से में छोड़ दिया था वहां अब उसकी अहमियत कम ही रह गई थी। फिर भी उसके दिल ने कहा, मुझे वापस जाना ही होगा, चाहे जैसे भी हो। दूसरी तरफ जेल में नंदिनी चैन से नहीं बैठी थी। वहां से उसने अपने आदमी को संदेश भेजा, ईशानी को बर्बाद करना है। जितनी ऊंचाई पर वो है उसे उतनी ही जोर से गिराना है। उसने वकील के जरिए अपील दायर की। खबर आई कि उसका केस दोबारा खुलेगा। ये सुनकर घर में सन्नाटा छा गया। ईशानी ने सबको शांत करते हुए कहा, डरने की जरूरत नहीं है। अगर नंदिनी ने अपील की है तो हमें और मजबूत होकर उसके खिलाफ खड़ा होना होगा। इस बार सिर्फ अदालत में नहीं बल्कि समाज के सामने भी सच लाना होगा। शाश्वत ने उसका हाथ पकड़कर कहा, मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं। ये शब्द ईशानी के लिए मरहम की तरह थे। अब ईशानी ने योजना बनाई कि नंदिनी के पुराने बिजनेस डील्स और बैंक अकाउंट्स की जांच करवाई जाए। उसने वकील और कुछ भरोसेमंद लोगों की मदद से नंदिनी का फर्जीवाड़े का बड़ा सबूत इकट्ठा किया। पता चला कि नंदिनी ने कई जगह काले धन को सफेद करने के लिए नकली कंपनियां खोली थी। ये सबूत ईशानी ने सुरक्षित रखा। इसी बीच यश घर लौटा। उसकी एंट्री सबको हैरान कर गई। बुआ जी ने गुस्से में कहा, अब क्या लेने आए हो? जब घर टूट रहा था तब तुमने साथ नहीं दिया, अब जब सब संभल रहा है तो क्यों आए हो? यश ने सिर झुकाकर कहा, बुआ जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने बहुत बड़ी गलती की। मैं मानता हूं कि गुस्से में मैंने गलत बातें कहीं और गलत औरत का साथ दिया, लेकिन अब मैं सचमुच अपने घर लौटना चाहता हूं। सब चुप थे। पीहू ने पहली बार अपने भाई के लिए कहा, भैया, अगर आपने गलती मान ली है तो उसे मानना भी बड़ी बात है। हमें एक मौका उन्हें देना चाहिए। ईशानी भी वहीं खड़ी थी। उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, यश, मैं तुम्हें माफ करती हूँ, लेकिन याद रखना, अगर इस बार फिर वही हुआ तो तुम्हें कोई दूसरा मौका नहीं मिलेगा। यश की आंखों से आंसू बह निकले। इस घटना ने परिवार को और मजबूत कर दिया। अब सब एकजुट होकर नंदिनी के खिलाफ खड़े थे। केस की दोबारा सुनवाई नजदीक आ रही थी। अदालत में इस बार नंदिनी के वकील ने नए तर्क दिए, लेकिन जब ईशानी ने उसकी फर्जी कंपनियों और काले धन के सबूत पेश किए तो अदालत हिल गई। जज ने साफ कहा कि नंदिनी का अपराध गंभीर है और उसकी अपील खारिज कर दी गई है। इस फैसले ने परिवार को जीत दिला दी। घर में जश्न का माहौल था। पहली बार इतने सालों बाद सभी ने चैन की सांस ली। शाश्वत ने सबके सामने ईशानी का पैर पकड़कर कहा, तुम्हारे बिना ये जीत नामुमकिन थी। मैंने तुम्हें देर से पहचाना, लेकिन अब कभी तुम्हें खोने नहीं दूंगा। बुआ जी ने आशीर्वाद दिया, तू इस घर की असली देवी है। पर ईशानी का मन अब भी बेचैन था। नंदिनी जाते जाते फिर बोली थी, ये जीत तुम्हारी असली जीत नहीं है, मैं लौट कर आऊंगी। ईशानी जानती थी कि नंदिनी जैसी चालाक और महत्वाकांक्षी औरत इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाली है। रात को वो बालकनी में खड़ी आसमान देख रही थी। उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प झलक रहा था। उसने मन ही मन कसम खाई, चाहे नंदिनी कितनी भी चालें खेले, अब वो हार नहीं मानेगी। ये घर अब उसका भी था और वो इसे टूटने नहीं देगी। इसी दृढ़ निश्चय के साथ ईशानी ने अपने जीवन का नया अध्याय शुरू किया। वो सिर्फ बहू नहीं रही, बल्कि पूरे परिवार की ढाल और ताकत बन गई। हर आने वाला पल रिश्तों की असली परीक्षा और संघर्ष से भरा था। लेकिन इस बार ईशानी अकेली नहीं थी, पूरा भर उसके साथ खड़ा था। दोस्तों, नंदिनी की अपील खारिज होने और परिवार की जीत के बाद घर का माहौल भले ही खुशहाल लग रहा था, लेकिन हर किसी के दिल में अब भी एक डर बैठा हुआ था। नंदिनी ने जाते जाते कहा था, मैं लौट कर आऊंगी और तब तुम सबको बर्बाद कर दूंगी। ये शब्द ईशानी के मन में गूंज रहे थे। हर रात जब वो अकेले बालकनी में खड़ी होती, उसे लगता कि नंदिनी का साया उसके ऊपर मंडरा रहा है। शाश्वत अब पहले से बिल्कुल बदल चुका था। वो हर वक्त ईशानी का साथ देने की कोशिश करता, उसकी राय पूछता और उसके फैसलों को अहमियत देता। ये बदलाव देखकर बुआ जी और पीहू भी राहत महसूस कर रही थी कि शायद अब घर की नींव सच में मजबूत हो रही है। लेकिन बाहर नंदिनी की चालें अभी खत्म नहीं हुई थीं। जेल के भीतर नंदिनी चैन से नहीं बैठ रही थी। उसने बाहर अपने आदमी को गुप्त रूप से संदेश भेजा, अब वक्त है इस घर को जड़ से हिलाने का, ईशानी को खत्म करना है। ओह, नंदिनी ना बिल्कुल नहीं सुधरने वाली। उसी बीच घर में माहौल धीरे धीरे सामान्य होता दिख रहा था। यश भी वापस आ चुका था और उसने पूरे मन से माफी मांग ली थी। बुआ जी अभी भी उसके ऊपर पूरी तरह भरोसा नहीं कर पा रही थी, लेकिन पीहू और ईशानी के कहने पर उसे दूसरा मौका दे दिया गया। यश भी बदलने की कोशिश कर रहा था। वो शाश्वत के पास जाकर बोला, भैया, मुझे माफ कर दो,
मैंने गुस्से में आप सबका साथ छोड़ दिया। अब मैं सचमुच अपने घर लौटना चाहता हूँ। शाश्वत ने कंधे पर हाथ रखकर कहा, अगर दिल से बदले हो तो ये घर तुम्हारा भी है। धीरे धीरे परिवार ने ठान लिया कि अब सब मिलकर नया बिजनेस शुरू करेंगे ताकि आर्थिक स्थिति मजबूत हो सके। इस बार सबकी अगुवाई ईशानी कर रही थी। शाश्वत ने साफ कह दिया, इस घर की असली ताकत ईशानी है, जो भी काम होगा उसके निर्णय से ही होगा। ये सुनकर सब हैरान भी हुए और खुश भी, लेकिन जितनी खुशियां लौट रही थी उतना ही बड़ा साया भी करीब आ रहा था। एक रात जब ईशानी घर की छत पर खड़ी और आसमान को निहार रही थी, तभी अचानक बिजली चली गई और चारों ओर अंधेरा फैल गया। अचानक पीछे से कदमों की आहट आई। ईशानी ने मुड़कर देखा तो एक नकाबपोश शख्स उसकी तरफ बढ़ रहा था। वो चौंक कर चीखने ही वाली थी कि तभी शाश्वत वहां आ पहुंचा। नकाबपोश तुरंत कूदकर भाग गया। शाश्वत ने ईशानी को कसकर पकड़ लिया और बोला, डरो मत, मैं हूं। उसके चेहरे पर चिंता थी। उसे यकीन हो चुका था कि यह हमला नंदिनी की चाल है। अगले ही दिन पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई, लेकिन घर के लोग जानते थे कि नंदिनी जेल से भी खेल खेल रही है। नंदिनी ने इस बार घर के भीतर फूट डालने की योजना बनाई। उसने किसी तरह अंकिता से संपर्क किया और कहा, यश को भड़काओ, उसे समझाओ कि ईशानी और शाश्वत उसे हटाकर घर की पूरी प्रॉपर्टी हथियाना चाहते हैं। अगर उसने तुम्हारी नहीं सुनी तो उसका सब कुछ छिन जाएगा। अंकिता ने मौका देखा और यश को उकसाया। यश कुछ देर सोच में पड़ गया, लेकिन फिर उसने मन ही मन ठान लिया कि वो ईशानी के खिलाफ नहीं जाएगा। हालांकि अंकिता की बातों से उसके मन में हल्की बेचैनी फिर भी बनी रही। घर में हो रहे इन उतार चढ़ाव के बीच ईशानी अब और मजबूत हो चुकी थी। उसने फैसला किया कि चाहे कुछ भी हो, नंदिनी की हर चाल का जवाब देना होगा। उसने वकील से मुलाकात कर नंदिनी के पुराने सारे केस खंगालने शुरू कर दिए। तभी उसे पता चला कि नंदिनी का असली खेल अभी बाकी है। असल में नंदिनी ने जेल से ही अपनी एक पुरानी दोस्त के नाम पर बड़ी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी थी, जिसमें ऐसे दस्तावेज छिपे थे जो अगर सामने आए तो पूरे परिवार की नींव हिल सकती थी। ईशानी को यह खबर मिलते ही समझ आ गया कि अब खेल और खतरनाक हो चुका है। उसने शाश्वत से कहा, अब हमें सिर्फ बचाव नहीं बल्कि हमला भी करना होगा। नंदिनी की हर चाल का पर्दाफाश करना होगा, वरना वो हमें चैन से जीने नहीं देगी। यश अब धीरे धीरे घर के प्रति जिम्मेदार बन रहा था। वो खुद महसूस कर रहा था कि गुस्से में उसने कितनी बड़ी गलती की थी। अंकिता की धमकियों के बावजूद उसका मन सच में परिवार और ईशानी की तरफ खिंच रहा था। धीरे धीरे वो जान गया कि उसका सही रास्ता क्या है। दूसरी तरफ बुआजी और पीहू ईशानी के साथ मिलकर नंदिनी के खिलाफ ठोस योजना बना रही थी। उन्होंने पुराने दस्तावेजों और बैंक रिकॉर्ड्स की जांच शुरू कर दी। पता चला कि नंदिनी ने कई जगह नकली कंपनियां खोलकर काले धन को सफेद करने की कोशिश की थी। आने वाले दिनों में अदालत में यह सबूत पेश किए गए। जज ने नंदिनी के खिलाफ सख्त आदेश दिए और उसकी अपील खारिज कर दी। परिवार की जीत हुई, लेकिन खुशी के बीच सभी जानते थे कि असली लड़ाई अभी बाकी है। नंदिनी जेल से बाहर आते ही फिर चालें चल सकती है। ईशानी ने मन ही मन ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो, अब वो इस घर की ढाल बनकर खड़ी रहेगी। उसने परिवार के सबको ये भरोसा दिलाया कि अब से कोई भी चुनौती उन्हें डराएगी नहीं। यहीं से कहानी के अगले ट्रैक की शुरुआत होती है, जहां ईशानी सिर्फ बहू नहीं बल्कि पूरे परिवार की ताकत और संरक्षक बनकर उभरती है। शाश्वत और यश अब पूरी तरह बदल चुके हैं। पीहू और बुआजी भी पूरी तरह साथ हैं, लेकिन नंदिनी का साया हर कदम उनके ऊपर मंडरा रहा है। आने वाले एपिसोड्स में दर्शक देखेंगे कि नंदिनी अपनी वापसी कैसे करती है। क्या ईशानी और शाश्वत उसे मात दे पाएंगे, और क्या यश पूरी तरह सही रास्ते पर टिक पाएगा? दोस्तों, नंदिनी की जेल से वापसी की खबर ने पूरे देशमुख हाउस में हलचल पैदा कर दी थी। ईशानी अब पूरी तरह तैयार थी। उसने अपने अंदर की ताकत महसूस की थी और जान चुकी थी कि अब कोई भी चाल उसे डराने में कामयाब नहीं होगी। शाश्वत और यश उसके साथ थे, बुआजी और पीहू भी पूरी तरह उसके भरोसे में। लेकिन घर में हर किसी की आंखों में हल्की सी चिंता भी थी। नंदिनी इतनी चालाक और खतरनाक थी कि उसकी हर योजना किसी भी वक्त नुकसान पहुंचा सकती थी। एक सुबह अचानक खबर आई कि नंदिनी जेल से जमानत बाहर आ गई है। यह सुनते ही पूरे घर में सनसनी फैल गई। ईशानी ने तुरंत सभी को एकत्र किया और कहा, अब हमें सिर्फ इंतजार नहीं करना है, हमें हर कदम सावधानी से उठाना होगा। नंदिनी सिर्फ कोर्ट के बाहर ही नहीं बल्कि हमारे घर के भीतर भी फेरबदल करने की कोशिश करेगी। शाश्वत ने गंभीर स्वर में कहा, मैं उसके हर कदम पर नजर रखूंगा, इस बार किसी को भी धोखा नहीं लगेगा।
यश भी पूरी तरह बदल चुका था। उसने अंकिता के साथ हुए अपने मतभेद को पीछे छोड़कर अपने घर और परिवार की जिम्मेदारी समझ ली थी। उसने ईशानी से कहा, दीदी, मैं अब कभी पीछे नहीं हटूंगा। चाहे नंदिनी जैसी कोई भी चाल चली, मैं आपका साथ दूंगा। ईशानी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, बस याद रखना, अब घर की शांति और सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। हमें सबको साथ लेकर चलना होगा। लेकिन नंदिनी ने वापसी के बाद पहले ही कदम में खतरनाक योजना बनाई। उसने अपने कुछ भरोसेमंद लोगों को देशमुख हाउस के आसपास तैनात किया और घर के अंदर का माहौल भड़काने की कोशिश की। उसने घर के कुछ कर्मचारियों को रिश्वत देकर ईशानी और शाश्वत की योजनाओं के बारे में जानकारी लेने को कहा। घर के भीतर अचानक छोटी छोटी घटनाएं होने लगीं, दरवाजे अचानक खुलना, बिजली का अचानक कट जाना, अजीब आवाजें आना। ये सब देखकर घर के लोग घबराए हुए थे, लेकिन ईशानी ने सबको शांत किया और कहा, डरो मत, नंदिनी की हर चाल का जवाब हमें पहले से सोचना होगा। डर में पड़ना उसकी जीत होगी। इसी बीच यश की भावनाएं भी गहरे स्तर पर बदल रही थीं। वो घर के हर काम में मदद करने लगा। उसने पीहू के साथ प्रॉपर्टी के कागजात की जांच शुरू की और शाश्वत के साथ कोर्ट की तैयारियों में पूरा सहयोग दिया। उसकी आंखों में अब दोष और अपराध बोध के बजाय जिम्मेदारी की चमक थी। घर के लोग धीरे धीरे यश की बदलती सोच को देखकर आश्वस्त हुए। नंदिनी ने इस बार खुद घर में धाक जमा दी। उसने अपने कुछ आदमी भेजकर बुआजी और पीहू को डराने की कोशिश की। उन्होंने घर के बाहर अजीब संदेश छोड़े और कहा कि अगर ईशानी ने उनके खिलाफ कदम नहीं रोका तो अंजाम बुरा होगा। ये देखकर पूरे घर में सन्नाटा छा गया। मगर ईशानी ने फिर अपने साहस और रणनीति का परिचय दिया। उसने शाश्वत और यश के साथ मिलकर एक योजना बनाई। नंदिनी के हर कदम की पहले से तैयारी करना और उसे कोर्ट में ही घेरना। अगले कुछ दिनों में ईशानी ने नंदिनी के पुराने बिजनेस डील्स, बैंक अकाउंट्स और फर्जी कंपनियों की पूरी जांच करवाई। उसे पता चला कि नंदिनी ने कई जगह नकली हस्ताक्षर और नकली दस्तावेज बनाकर करोड़ों की प्रॉपर्टी पर कब्जा किया था। ईशानी ने तुरंत वकील के साथ इन सबूतों को कोर्ट में पेश किया। जज ने दस्तावेजों की जांच के लिए विशेषज्ञ बुलाए और नंदिनी की चालों को अदालत में बेनकाब कर दिया। लेकिन नंदिनी हार नहीं मानने वाली थी। उसने कोर्ट से बाहर निकलते ही धमकी दी कि ये जीत असली नहीं है और वो लौट कर आएगी। उसके इस खतरे ने पूरे घर में हलचल पैदा कर दी। ईशानी ने परिवार को समझाया कि डरने की जरूरत नहीं है। उसने कहा, अब हम डर कर नहीं, योजना बनाकर चलेंगे। नंदिनी चाहे जो करे, हम तैयार रहेंगे। शाश्वत ने उसका हाथ पकड़कर कहा, मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं। इस बार कोई भी नंदिनी की चाल हमें रोक नहीं पाएगी।